नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आपका स्वागत है SPN9 न्यूज में। देश के एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति की जिम्मेदारी संभालने से 5 साल पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद ने एक साथ चुनाव कराने पर सभी दलों के बीच बहस और आम सहमति की जोरदार वकालत की थी। कोविंद ने 29 फरवरी 2018 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में शासन की स्थिति से अवगत नागरिक यहाँ किसी न किसी हिस्से में बार बार होने वाले चुनावों को लेकर चिंतित हैं, जो अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव होने से न केवल मानव संसाधन पर भारी बोझ पड़ता है, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर सतत बहस की जरूरत है और सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। 17वीं लोकसभा के चुनाव के बाद संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दशकों के दौरान देश ने किसी न किसी हिस्से में बार बार चुनाव होने के कारण विकास कार्यक्रम गति निरंतरता प्रभावित होती है। कोविंद ने कहा कि देश में लोगों के राज्य और राष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर स्पष्ट फैसला देकर अपनी बुद्धिमती का प्रदर्शन किया और एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। उनके अनुसार इसके त्वरित विकास होगा जिससे हमारे देशवासियों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, इस तरह की व्यवस्था होने से सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप विकास और जन कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। इसलिए मैं सभी सांसदों से आग्रह करता हूं कि वह एक राष्ट्र एक साथ चुनाव के विकासोन्मुखी प्रस्ताव पर गंभीरता से चर्चा करें और लगातार इसको लेकर अब बहस जो है जारी है। कांग्रेस अपनी तरफ से बात कर रही है। देखा जाए तो इंडिया अलायंस की जब 1 सितंबर की वो बैठक हुई थी, तो उस बैठक में भी यहाँ पर तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो और अन्य नेता हो, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यहाँ पे जो है भाजपा फिर दोबारा विरोधियों के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र जो है रच रही है। वैसे देखा जाए तो अभी साफ कुछ होता नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव में आगे क्या होना है। ये कमेटी जो है समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे रामनाथ कोविंद जो है कर रहे हैं और देखना होगा कि इस फैसले पर आखिर कब तक अमल होगा और किस तरीके से एक राष्ट्र एक चुनाव की बात यहाँ पर रखी जाएगी। तो क्या और यहाँ पे संभावना है कि हंगामा होगा जब सत्र आगे शुरू होंगे, तो क्या उसमें हंगामा होगा या चुनावों के बीच इसको लेकर भारी राजनीति होगी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।